ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगी हमारी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा बेटा, अभी मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, उसको सॉल्व करें। सिंपल इक्वेशन है, कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करें। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से x की वैल्यू क्या है कि अगर आप कैलकुलेटर में इसको पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में क्या पुट करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। बताएंगे क्या आंसर आता है इसका। आ रहा है 30 डिग्री का आ रहा है, ठीक हो गया। यानी कि इफ यू कैलकुलेट साइन ऑफ 30 डिग्रीज तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1/2। अच्छा, अभी आप एक काम करें, साइन 150 डिग्रीज कैलकुलेट करें। इस टॉपिक का पर्पस क्या है पहले हमें वो अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। वालेकुम सलाम। इधर आ जा। सबसे पहले हमें इस टॉपिक का पर्पस अंडरस्टैंड करना है, तो साइन 150 डिग्रीज कैलकुलेट करें, शाबाश। वो भी 1/2 आ रहा है, ठीक हो गया। साइन ऑफ 390 डिग्रीज कैलकुलेट करें, 1/2। साइन ऑफ 510 कैलकुलेट करें, और साइन ऑफ -210 कैलकुलेट करें, और साइन ऑफ -330 डिग्रीज कैलकुलेट करें। So all of these values are giving you the same value, ठीक है। बट जब हमने इसको इनिशियली सॉल्व किया तो हमारे पास कैलकुलेटर पे क्या आंसर आ रहा था, सिर्फ 30 डिग्रीज। कैलकुलेटर was not giving me 150 degrees, calculator was not giving me 390 degrees, calculator was not giving either of these values and many more, ठीक है। अब साइन कॉस और tan इन फंक्शंस का प्रॉब्लम ये है कि ये मल्टीपल वैल्यूज पे सेम आंसर दे देंगे, ठीक हो गया। जैसे कि अभी मैंने आपको ये प्रूफ दिया। तो जब आपके पास कोई एंगल अननोन है एंड यू वांट टू नो कि किस एंगल के ऊपर साइन फंक्शन जो है वो उसकी वैल्यू 1/2 होगी, तो कैलकुलेटर बाय डिफॉल्ट आपको सिर्फ और सिर्फ एक एंगल देगा 30 डिग्रीज। बाकी के एंगल्स कैसे निकालने हैं, यही हमारा इस टॉपिक का पर्पस है, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक हो गया। सही है। आप लोगों को एग्जामिनर जब भी इसका क्वेश्चन देगा, अब क्योंकि साइन का ग्राफ आगे जाके हम पढ़ेंगे, बट जिन्होंने आईजीसीएसई में थोड़ा सा पढ़ा है तो उनको आइडिया होगा कि साइन का ग्राफ आईजीसीएसई में अगर आप पढ़ के आए हैं तो ये पढ़ के आए होंगे कि साइन का ग्राफ, बेसिक ग्राफ इस तरीके से होता है, 0 से लेकर 360 डिग्रीज तक। अब यही चीज आपके पास इस तरफ इंफिनिट तक यही वेव बनेगी आपके पास। फिजिक्स में आप इसको मेरा ख्याल है ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ऐसे ही है। और इसी तरीके से ये आपके पास इस तरफ भी नेगेटिव इंफिनिटी तक ये हमेशा चलती जाएगी। तो हमने अपने जब भी सॉल्यूशंस देखने हैं एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर हम देखेंगे, जो एंगल्स की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होगी उसके अंदर अंदर हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं जानना चाहता हूँ कि x की वैल्यू लेट सपोज 1/2 की, अगर जैसे भी हमने बात की है, तो अभी हमने यहाँ से देखा एक 30 डिग्रीज पे था और एक नेगेटिव, यहाँ पे आप चले जाए तो वो -210 के ऊपर भी वो आपको 1/2 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह की ये जो कैलकुलेशन है सारी, वो अभी हमने देखनी है कि किस तरीके से हमने बाकी के एंगल्स निकालने हैं, क्योंकि कैलकुलेटर बाय डिफॉल्ट विल ऑलवेज गिव यू ओनली वन एंगल। अब बाकी के एंगल्स निकालने के लिए जो साइन की वेव है, मैंने भी आपको बताया कि वो आपके पास आईजीसीएसई में आप पढ़ के आए हैं इस तरीके से। आगे ये इन्फिनिट तक जाती है, उसको हम बाद में देखेंगे। इस एक वेव को, ठीक है, हम एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर इसको एडजस्ट करते हैं,
ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास आ गया वाई एक्सिस। ठीक हो गया। इसके अंदर जो सिंपल अदर देन ट्रिग्नोमेट्री भी आपको पता होना चाहिए, जो क्वाड्रेंट्स होते हैं वो किस तरीके से हम उनको काउंट करते हैं। दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। ठीक हो गया। एंड दिस इज ऑलवेज द सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन। ये एंटी क्लॉकवाइज मैनर में यहाँ से चलते हैं आपके पास। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर ये जो क्वाड्रेंट्स जहाँ मीट करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ वाई एक्सिस पे मीट कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट इधर इस एक्स एक्सिस पे मीट कर रहे हैं, थर्ड। तो सारे हर क्वाड्रेंट कहीं ना कहीं जाके मीट करते हैं। तो वो जहाँ पे मीट कर रहे हैं वहां पे बाउंड्री वैल्यूज होती हैं एंगल्स की, उनको हम देखते हैं वो किस तरीके से चलते हैं आपके पास। यहाँ पे एंगल कितना होगा, 0 डिग्रीज एक्स एक्सिस के ऊपर। अब यहां से ये कितना एंगल बना बेटा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 90 डिग्रीज। फिर यहाँ तक कितना हो गया, 180 डिग्री। फिर यहाँ तक कितना हो गया, 270 डिग्रीज। और वापस यहाँ तक कितना बन गया, 360 डिग्री। यानी इस लाइन के ऊपर दो एंगल्स आ गए फिलहाल अभी तक हमने जितना पढ़ा है, एक 0 डिग्रीज और एक 360 डिग्रीज। ठीक हो गया। अच्छा, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए, अभी तक जितना हमने पढ़ा है, कौन कौन से कोई भी एक रैंडम एंगल बता दें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आएगा, 60, 30, मतलब वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल नहीं है, ना ही 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। 90 की लोकेशन क्या है, ये बाउंड्री के ऊपर आता है फर्स्ट और सेकंड की। तो 90 को आप ये नहीं कहेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं। ये जितने भी मैंने एंगल्स यहाँ पे रेड से लिखे हैं, दे आर नॉट क्वाड्रेंट एंगल्स, ये क्वाड्रेंट की बाउंड्री वैल्यूज है। ओके। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे आपने बताया एक 60 डिग्री आता है, तो आई वांट यू टू कैलकुलेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चले 60 डिग्री देख लेते हैं, आप बेटा कैलकुलेट करें साइन 60 कितना आता है, उसका मुझे साइन बताना है। वैल्यू छोड़े, पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपने मुझे ये बताना है। पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। अब कॉस 60 निकालें, क्या आ रहा है, बाकी भी करते जाए अपने अपने पास, वो भी पॉजिटिव आ रहा है। टेन 60 डिग्रीज देखें क्या आ रहा है, वो भी पॉजिटिव आ रहा है। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव, ठीक है, कॉस भी पॉजिटिव, और फिर टेन भी पॉजिटिव। इनके अलावा तो और कोई नहीं है ना जो आपने पढ़ी, यही तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े। तो तीनों ही पॉजिटिव है, तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। हम बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे आपके पास फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 और 180 के बीच में बेटा इब्राहिम, 90 इस सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल बताएं मुझे अपनी मर्जी से, जैसे इन्होंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और 90 के बीच में 120 निकालें जी। आप जल्दी से चेक करें, साइन 120 निकालें, पॉजिटिव है नेगेटिव है, साइन 120 पॉजिटिव आ गया। ठीक हो गया, साइन पॉजिटिव आ रहा है बेटा। अच्छा जी, अब आप कॉस 120 निकालें, नेगेटिव। टेन 120 निकालें, नेगेटिव आ गया। तो कौन सी चीज पॉजिटिव है इधर, साइन। तो हम सिर्फ वो लिखेंगे साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, जो चीज पॉजिटिव है हम सिर्फ वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज नहीं लिखी हुई वो डेफिनेटली क्या होगी, नेगेटिव होगी। अच्छा, अब थर्ड क्वाड्रेंट में 180 और 270 के बीच में 200 ले लें या 235 ले लें, अपनी मर्जी है, जो मर्जी एंगल ले लें, बस 180 और 270 के बीच में होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए। उस पे देखें साइन कॉस और टैन, बताएं क्या चीज पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव आ रही है, सिर्फ और सिर्फ टैन पॉजिटिव। और इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बिल्कुल इसी तरीके से अपनी मर्जी से कोई भी एक एंगल ले लें, 300 ले लें। तो यहाँ पे देखें क्या चीज पॉजिटिव आ रही है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव आ रहा है।
all the first quadrant में we have all three trigonometric functions positive. Second quadrant में we have only sine positive, तो cos और tan क्या होगा यहाँ पे negative. थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan पॉजिटिव है तो साइन और cos क्या होंगे नेगेटिव होंगे. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, साइन और tan क्या होंगे नेगेटिव. नाउ व्हाइल दिस चार्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, जब ये आपके सामने है, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा इब्राहिम, इधर देख के बताएं साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ है. क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 में. अब्दुल्ला बाजवा बेटा आप मुझे बताएं tan नेगेटिव कहाँ कहाँ है. आयशा बकार tan नेगेटिव कहाँ कहाँ है. In which quadrant do you see tan negative? Second and fourth. second and fourth में tan नेगेटिव हो गया. ठीक हो गया. अच्छा यूसुफ बेटा आप मुझे बताएं साइन पॉजिटिव कहाँ है. यूसुफ साइन पॉजिटिव कहाँ है मुतशिम. फर्स्ट एंड The first and सेकंड. second quadrant से. यस फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में. ठीक हो गया. अब जब चार्ट आपके सामने, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू टेल कि आपके पास किस क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव है. तो अभी इसी चार्ट को मेमोराइज करने के लिए एक बड़ा फेमस निमोनिक है, वो भी मैं आपको लिख देता हूँ. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड fourth quadrant. So first quadrant में as you can see all functions are positive. Second quadrant में only sine is positive. Third quadrant में only tan is positive. And in the fourth quadrant only C is positive. तो ये क्या बन गया A S T C. ठीक हो गया. अच्छा अब इसको याद करने के लिए आप निमोनिक बना लें. Add sugar to coffee. So first, second, third, fourth. Add sugar to coffee. या फिर ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी. ठीक हो गया. या जो आपको पसंद है वो बना ले. इसका एक कुछ कैलकुलस से मिलता जुलता भी बनता था, ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस. या तो ये निमोनिक्स है जो आपको याद करने में हेल्प करेंगे, या आपको बस याद करना है. जो अगर ये लाजमी नहीं यही वाला याद करें, अपना कोई बनाना है तो अपना बना लें. सजना टूर चलिए, हाँ ये भी अच्छा है. ठीक हो गया. सो ऐड शुगर टू कॉफी, या जो आपको अच्छा निमोनिक लगता है वो बनाए इसका. ठीक हो गया. ये आपके बन गए चार क्वाड्रेंट्स, और इनके अंदर क्या क्या चीज पॉजिटिव है वो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बगैर हम नहीं चलेंगे. यहां तक समझ में आया. अच्छा अब आपने नेक्स्ट स्टेप है, अब इनकी कैलकुलेशंस को आपने इनकी कैलकुलेशंस कैसे करनी, पहले मैं आपको इसके स्टेप्स लिखवा देता हूँ, फिर हम वापस इस डायग्राम के ऊपर आएंगे. ये डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करनी है. ठीक है. अच्छा इनके स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन कैसे है, आपने एंगल किस तरीके से कैलकुलेट करना है. स्टेप वन विल ऑलवेज बी कैलकुलेट बेसिक एंगल. कैलकुलेट basic angle, or basic angle will be always with positive ratio. बेसिक एंगल आप हमेशा कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉजिटिव रेशियो के साथ. ये भी मैं बताता हूँ, समझाऊंगा कि अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा कि पॉजिटिव रेशियो क्या चीज है तो फिर वो उसके ऊपर आएंगे. स्टेप नंबर 2 क्या है बेटा, जब आपने अपना बेसिक एंगल कैलकुलेट कर लिया है, फिर उसके बाद कैलकुलेट solution angle based on क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट की लोकेशन के हिसाब से आपने अपना सोल्यूशन देखना कि आपका आंसर किस क्वाड्रेंट में लाया करता है. तो मतलब while you will be on step 2 you should know कि आपका आंसर चार क्वाड्रेंट्स में से किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा. अब वो आपको मैंने बता दिया है. आपको पता होना चाहिए कि साइन पॉजिटिव है तो साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में एंड सेकंड में. सो फ्रॉम हियर यू नो दैट योर सॉल्यूशन will be existing in first and second quadrant.
ठीक है, अगर वो अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी जब हम करेंगे फिर बेहतर तरीके से बताऊंगा। अब क्वाड्रेंट वाइज कैलकुलेशन कैसे करनी है, वापस उस डायग्राम पे आ जाए बेटा। ठीक है, वापस उसी डायग्राम पे आ जाए। अच्छा, हम हमेशा एक्स एक्सिस की इस आर्म से स्टार्ट करेंगे। दिस इज आवर इनिशियल आर्म। जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वाली साइड बनती है, जो 0 डिग्री जिसके ऊपर आता है, दिस इज आवर इनिशियल आर्म। अभी ये ड्रॉ नहीं करना, पहले समझ लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि आपका बेसिक एंगल 30 डिग्री है, हम सपोज कर लेते हैं। तो ये 30 डिग्री बन गया आपके पास, यहीं से ये इनिशियल आर्म से आपने ड्रॉ किया और ये 30 डिग्री बन गया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट में जो जितनी कैलकुलेशन होंगी वो हम हर दफा नहीं ड्रॉ करेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जो आपने हर दफा नहीं करना है। मैं भी सिर्फ अभी फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रहा हूँ, बाद में नहीं ड्रॉ करूंगा। हमने इस एंगल की प्रोजेक्शंस ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के ऊपर इन ऑल द क्वाड्रेंट्स। अच्छा, इसको यहां से आप आगे एक्सटेंड कर दें और इसी का रिफ्लेक्शन हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। अब क्योंकि मैंने ये रिफ्लेक्शन ड्रॉ किया है, अगर ये 30 डिग्रीज है तो ये कितना होगा बेटा, ये कितना होगा और ये कितना होगा। तो बेसिक एंगल, ये जो मैंने शुरू में नहीं बताया कैलकुलेट बेसिक एंगल, जो आपका स्टेप 1 है, ठीक है। तो वो हम हमेशा, मैंने आपको क्या बताया, दिस इज आर इनिशियल आर्म, यहां से हम अपना बेसिक एंगल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद वही उसकी प्रोजेक्शन विद एक्स एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री की प्रोजेक्शन नहीं लगाई, यहाँ पे किसके साथ लगाई है, एक्स एक्सिस। इधर भी एक्स एक्सिस, इधर भी एक्स एक्सिस के साथ। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने हमेशा एक्स एक्सिस के साथ उसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये सारे इरेज कर दूंगा सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। अभी मैं यहाँ पे ये उनको ड्रॉ रहने देता हूँ। अब लेट्स सपोज आपका आंसर है फर्स्ट में और सेकंड में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर क्या हो गया आपके पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट का। अच्छा, आपके जो हमेशा एंगल्स होंगे वो आपकी यहां से स्टार्ट हुआ करेंगे, इस लाइन से। दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर इनिशियल आर्म। अब यहां से आपने जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये कितना एंगल है, इसको अगर मुझे निकालना है, पहले मुझे बताएं यहां से यहां तक कितना बनता है और ये कितना है। तो 180 में से आप 30 माइनस कर दें, तो ये एंगल कितना बना, 1। अब लेट सपोज मैं आपको कहता हूं कि आपका एंगल है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैंने यहां से स्टार्ट लेना है और मैं यहां तक आऊंगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल। अब यहां तक कितना एंगल बनता है, यहां से यहां तक 180, और ये कितना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 180 प्लस 30 डिग्री, ये याद रखने आपने, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिखा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा आंसर है तो मैंने सिर्फ क्या लिखा, 30 डिग्री, ठीक है। अभी सिर्फ समझ लिखना नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने क्या लिखा, 180 माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस 30 डिग्री। अच्छा, फिर ये भी मैं लिख देता हूँ 180 माइनस 30, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैंने क्या लिखा, 180 प्लस 30। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ऊपर आ जाते हैं, अब यहां से आप स्टार्ट करेंगे, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। तो ये पूरा कितना बनता है बेटा, और ये कितना है, तो 360 एंटी क्लॉकवाइज। फिर आप क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे तो -30, तो वो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 30 डिग्री। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी बेस के ऊपर अब हम अपनी डायग्राम रिफाइन करेंगे। हमेशा ऐसे ही होगा, ये मैंने सपोज किया था 30 डिग्री, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अभी जो चीज लिखवाऊंगा अब आपने वो लिखनी है। हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट से यहां से स्टार्ट लेंगे और ये एक पूरा चक्कर बन गया हमारा। Whenever we are in the first quadrant, तो आपकी जो बेसिक एंगल होगा वही आपका आंसर होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर क्या था, तो जो बेसिक एंगल है वही आपका आंसर है। Whenever we are in the second quadrant, we are looking for our solution in the second quadrant, तो फिर आपका आंसर हमेशा क्या होगा, 180 माइनस बेसिक एंगल।
ठीक हो गया। अच्छा, whenever we are in the third quadrant, फिर आपका सोल्यूशन क्या होगा बेटा? ना 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 180 प्लस बेसिक एंगल, हमेशा यहां से एक्स एक्सिस से हमने लेना है। 270 आप यहां से ले रहे हैं, ठीक है। हम एक्स एक्सिस से लेंगे और एक्स एक्सिस से क्यों लेते हैं? मैंने आपको बताया बेसिक एंगल की प्रोजेक्शन हमने जितनी ड्रॉ की थी किसके साथ की थी? एक्स एक्सिस। तो ये देखिए 180 प्लस 30 था, तो 180 प्लस बेसिक एंगल। और व्हेनेवर यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर आपकी कैलकुलेशन बेटा हमेशा कैसे होगी? 360 माइनस बेसिक एंगल, 360 माइनस द बेसिक एंगल। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? स्टेप्स लिख लिए? चलें जी, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो अभी हमने पीछे किया था, उसी को हम आगे लेके चलते हैं। सेम क्वेश्चन, एग्जामिनर आपको कहता है सॉल्व साइन ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 1/2, फिर x 0 से लेकर 360 डिग्री तक। तो पहला स्टेप क्या लिखवाया था मैंने बेटा आपको? बेसिक एंगल। अच्छा देखिए, ये वेरिएबल इज नॉट फॉर द बेसिक एंगल, तो आपको अपने बेसिक एंगल के लिए कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ठीक है इब्राहिम बेटा? सुने पहले, आपको अपने बेसिक एंगल के लिए कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट योर बेसिक एंगल। सही है, ये बेसिक एंगल नहीं है, ये वो एंगल है जो आपने फाइंड करना है। तो अब मैं पहला स्टेप क्या था? कैलकुलेट बेसिक एंगल। अब कैलकुलेट बेसिक एंगल के लिए आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना है क्लियरली, ठीक है। वी आर इन ए लेवल, हमने एक एक चीज बतानी है एग्जामिनर को, डायरेक्ट नहीं करेंगे हम कुछ भी। लेट साइन ऑफ, या बेसिक एंगल लिख लें या कोई और नया वेरिएबल लिख लें, अक्सर साइन ऑफ अल्फा भी लिखा जाता है इसको, ठीक है। मतलब आप सपोज करें ना, लेट आपने एक्स चेंज कर लिया, बट अल्फा मैं इसलिए नहीं करता, ये अक्सर मिक्स हो जाते हैं, एक्स और अल्फा एक जैसे लिखने में लिखते हैं, तो बेहतर है आप बेसिक एंगल ही लिखें। लेट साइन ऑफ बेसिक एंगल इज इक्वल टू, अच्छा बेसिक एंगल जहां मैंने लिखवाया आपको कि आपने पहला स्टेप लिखना है, क्या करना है? बेसिक एंगल कैलकुलेट करना है। ये क्या लिखी हुई है? कंडीशन लिखी हुई है विद पॉजिटिव रेशो। ना दिस इज अ रेशो, ये जो 1/2 लिखा हुआ है ये एक रेशो है। इधर ये क्या चीज है? इसका साइन क्या है? दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। इफ इट वुड हैव बीन -1/2, अगर ये -1/2 होता तो फिर मैं यहाँ पे इसका साइन चेंज कर देता। अब अक्सर ये स्टूडेंट ये कहते हैं कि ये साइन कैसे चेंज हुआ है, हमने तो ना मतलब -1 से तो मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे x के लिए x नहीं लिखते बेसिक एंगल कैलकुलेट करते हुए। अगर आप लिखें साइन x और साइन चेंज कर दें -1/2 से +1/2, दैट इज विदाउट एनी मैथमेटिकल प्रोसेस विच इज रॉन्ग। वो फिर क्वेश्चनेबल है कि इधर माइनस था इधर प्लस कैसे हो गया। यहाँ पे तो हमने टोटली न्यू डिफरेंट इक्वेशन बना दी है विद डिफरेंट वेरिएबल। साइन ऑफ बेसिक एंगल इज इक्वल टू +1/2, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, जब पॉजिटिव रेशो आपने लिख ली, यहां से अब आप बेसिक एंगल निकाल ले बेटा। बेसिक एंगल कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना आता था ये? 30 डिग्री। बेसिक एंगल कितना है आपके पास? 30 डिग्री। ना यहां से अब आपने देखना है आपका क्वेश्चन, क्वाड्रेंट लोकेट करना है। देखिए बेटा इधर फ्रेम, साइन ऑफ एंगल पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये एक एंगल है जिसका साइन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या नेगेटिव वैल्यू दे रहा है? पॉजिटिव। अब आप रिकॉल करेंगे ASTC उसके अकॉर्डिंग कि साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट ऑल पॉजिटिव एंड सेकंड साइन पे। तो हमारा आंसर कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपके पास आंसर होगा एंगल will be equals to the basic angle itself, therefore angle is equals to 30 degrees। एक x की वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट है एंगल
इज इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन क्या थी, 180 माइनस द बेसिक एंगल, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्रीज, x कितना आ जाएगा बेटा, 150 डिग्रीज, 150 डिग्रीज। ये ले, इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये है फिलहाल के लिए, पॉजिटिव रेशो, क्या चीज, पॉजिटिव रेशो, इधर पॉजिटिव थी तो हमें टेंशन नहीं हुई, अगर ये नेगेटिव होती हमने बड़े प्रिकॉशन के साथ इस माइनस को प्लस में चेंज करना था, और ये डिक्लेयर करना है कि हम एक न्यू इक्वेशन बना रहे हैं। इस केस में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट नेगेटिव वाली होगी और यहाँ पॉजिटिव लिख लेंगे और यही वेरिएबल यूज कर लेंगे तो वो गलत है मैथमेटिकली, ठीक है, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो साइन ऑफ बेसिक एंगल विच इज अ टोटली डिफरेंट एंगल, नॉट द वेरिएबल x, इज +1/2, वो आ गया बेसिक एंगल आपका। अब आप अपनी कैलकुलेशंस पे जाएंगे फॉर दिस क्वेश्चन, उसके लिए क्वाड्रेंट लोकेट किया, साइन ऑफ अ पर्टिकुलर एंगल इज पॉजिटिव, आपने देखा इज गिविंग यू पॉजिटिव वैल्यू, फिर आपने देखा साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, इस केस में पॉजिटिव फर्स्ट में और सेकंड में। यहां से फिर आपने देखा पॉजिटिव की कैलकुलेशन मैंने आपको क्या लिखवाई थी, पॉजिटिव की कैलकुलेशन थी बेसिक एंगल इटसेल्फ, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन हमेशा क्या होगी, बेसिक एंगल। तो x, अच्छा मैं जब अब पढ़ा रहा था ये भी ये लिख रहा था, मैंने x बोला था या एंगल बोला था, एंगल बोला था मैंने, x नहीं बोला और ऑन पर्पस नहीं बोला। अगर एक एग्जामिनर x की जगह आगे जाके आपके पास क्वेश्चन आएंगे 2x आएगा, 2x माइनस 30 आएगा, तो उसमें आपने x की आदत नहीं बनानी, एंगल की आदत हैबिट बनाई, उसकी वजह है अभी उसको समझ में नहीं आएगी, वो जब उस पॉइंट पे पहुंचेगा फिर होता होगा। तो एंगल इज इक्वल टू बेसिक एंगल, यहाँ से फिर x, इधर भी मैंने यही बोला था, एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस बेसिक एंगल, एंगल इक्वल टू 180 माइनस 30, फिर x की वैल्यू आई आपके पास 150 डिग्री। चले अब एक क्वेश्चन में दूंगा जो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, ठीक हो गया। cos of angle x is equal to -1/2, करें शाबाश, solve। cos of angle x equals -1/2 for x is less greater than equals to 0 and less than equals to 360 degrees। हो गया, तो let cos of the basic angle is equals to -half, ओ सॉरी यहाँ पे क्या मिस्टेक किया मैंने अभी, नेगेटिव कर दिया, बेसिक एंगल हम हमेशा किस रेशो के साथ निकालेंगे, पॉजिटिव रेशो के साथ, तो ये क्या होगा +1/2, ठीक हो गया। तो यहाँ से जब आप बेसिक एंगल निकालेंगे cos इनवर्स ऑफ 1/2 कितना आ रहा है बेटा, 60 डिग्रीज। सेकंड स्टेप, लोकेट द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट देखें बेटा कौन सा आता है, cos ऑफ एन एंगल इज गिविंग यू अ नेगेटिव आंसर, ठीक हो गया। तो cos नेगेटिव किधर किधर होता है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन होती है एंगल इज इक्वल्स टू 180 प्लस बेसिक एंगल है, फिर 180 माइनस, यस
अच्छा, इसका इस तरह की मिस्टेक से बचने का आसान तरीका होता है, डायग्राम बना लिया सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर, नहीं थर्ड सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर में। तो सेकंड के लिए आपकी कैलकुलेशन होगी 180 माइनस बेसिक आएगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 120 डिग्रीज। थर्ड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन आएगी, एंगल इज इक्वल टू बेस 180 प्लस बेसिक एंगल, एंगल इक्वल्स टू 180 प्लस 60 240 डिग्रीज। अच्छा जी, नेक्स्ट लिखें। 3 tan x plus 2 is equals to 0. Solve 3 tan x plus 2 equals 0। उसी डोमेन वही है 0 to 360। सबसे पहले इसमें बेसिक एंगल से भी पहले क्या काम करना है, इसके अंदर बेसिक एंगल निकालने से भी पहले क्या काम करेंगे, tan x को सब्जेक्ट बनाएंगे। जब tan x सब्जेक्ट बन जाएगा फिर उसके बाद आप बेसिक एंगल वाली साइड पे जाएंगे। बेसिक एंगल कितना आ रहा है बेटा, 2 डेसिमल प्लेस में दे। ठीक है, जब तक फाइनल आंसर पे नहीं पहुंचेंगे तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस रखेंगे। ठीक है, 33.69। अच्छा, तो tan ऑफ एंगल इज नेगेटिव वैल्यू। tan नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है बेटा, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव है, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड क्वाड्रेंट का कैलकुलेशन हो जाएगा आपके पास, एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस द बेसिक एंगल 146.3 डिग्रीज। फोर्थ क्वाड्रेंट का कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगा, एंगल इक्वल्स 360 माइनस द बेसिक एंगल, शाबाश 320.3 डिग्रीज। सही है। थ्री साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। एक्स 0 से लेकर
360 डिग्रीज तक साइन स्क्वायर एक्स है बेटा, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है बेसिक एंगल निकालने से पहले, साइन एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। साइन एक्स को, ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो पहला तो आप करेंगे साइन एक्स। कितने आंसर आ रहे हैं? 4 सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1/3 साइन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। दोनों तरफ जब आप रूट लेंगे, 1 का रूट 1 आ गया, √3 आपके पास √3 हो गया, तो प्लस और माइनस। So basically you have two equations here now. Sine of x is equals to positive 1/√3 and sine of x is equals to negative 1/√3। ये दो आपके पास है। बेसिक एंगल निकालें जी सबसे पहले। हाँ, बेसिक एंगल तो सेम ही होगा। So let sine of basic angle equals to positive 1/√3। बेसिक एंगल क्या आ रहा है आपके पास? 35.26 डिग्रीज। ठीक हो गए। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। फॉर साइन ऑफ एंगल x इक्वल्स टू positive 1/√3। सॉल्यूशन आपका कौन कौन से साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट एंड सेकंड। साइन पॉजिटिव है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन होगी एंगल इज इक्वल्स टू द बेसिक एंगल इटसेल्फ, 35.3 डिग्रीज आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस 35.26। ये कितना आ जाता है बेटा? 144.7। अच्छा, नेक्स्ट फॉर साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू -1/√3। अब साइन ऑफ एंगल इज अ नेगेटिव वैल्यू। साइन नेगेटिव कहाँ का होगा? थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन होगी एंगल इज इक्वल टू 180 प्लस बेसिक एंगल। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 115 पॉइंट, अच्छा 215, यस। वन डेसिमल प्लेस में 215.3। और फोर्थ क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन क्या होगी बेटा? एंगल इक्वल्स टू 360 माइनस 35.26। कितना आता है? 324.7। ये आ गया आपके पास, सही है।
चलो जी होमवर्क लिखें जरा। ये 3 क्वेश्चन है बेटा, ये करिए। कल इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लास लूंगा मैं। ठीक है। तो जो ऑनलाइन बैठे हैं उनकी तो वैसे ही ऑनलाइन होती है, जो आप लोग हैं मैं आप लोगों को ग्रुप पे लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। सेम टाइमिंग में इंशाल्लाह। ठीक है। दैट्स इट फॉर ये होमवर्क लिख ले बच्चे, फिर मैं क्लास एंड करूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं क्लास में हूँ, मैं 7 बजे फ्री हो रहा हूँ। चांदनी चौक में इलाफ के बिल्कुल साथ है। नाम नहीं मुझे पता, बाय लॉरेंस समथिंग लिखा हुआ है। नहीं। ओके। ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी रिदा बेटा लिख लिया। रिदा, रिदा आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर